हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अपने मोल कंसेप्ट का एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। यस, छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं और शायद कुछ छोटी मोटी दिक्कतें होती होगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट मैं आपको आज ऐसे 4 स्टेप्स बताऊंगी, 4 सिंपल स्टेप्स जिससे आप लिमिटिंग रिएजेंट का कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। डायरेक्टली लिमिटिंग रिएजेंट समझने से पहले इसको एक छोटे से सिंपल वे में समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, मानो कि घर पे कोई नहीं है, आपको भूख लगी है, आपको बनाने हैं सैंडविचेस। तो सैंडविच बनाने के लिए 2 सिंपल चीज, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ब्रेड और हमारे पास क्या है, चीज के स्लाइसेस प्रेजेंट है और ब्रेड प्रेजेंट है, हमें सैंडविच बनानी है। ठीक है, तो सैंडविच बनाने के लिए हमारे रिएक्टेंट्स क्या होंगे, इसको थोड़ी केमिस्ट्री लैंग्वेज में समझते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होंगे भाई, हमारे रिएक्टेंट्स होंगे ब्रेड प्लस चीज स्लाइस और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा एक सैंडविच। समझना अच्छे से। अभी हमें ब्रेड कितने चाहिए भाई, हमें कितने ब्रेड चाहिए एक सैंडविच के लिए, 2 ब्रेड्स चाहिए, है ना, 2 ब्रेड चाहिए, 1 स्लाइस ऑफ चीज चाहिए, ब्रेड चीज की स्लाइस ऊपर ब्रेड, ऐसे हमने सैंडविच बनानी है। तो एक चीज की स्लाइस चाहिए, 2 ब्रेड चाहिए, तब जाके हमारी एक सैंडविच बनती है। ये समझ में आया? बिल्कुल। अभी मानो कि अपने पास इतने ब्रेड्स हैं, कितने ब्रेड है मानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने ब्रेड्स है भाई, 10 ब्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 चीज के स्लाइसेस है। कितने ब्रेड्स है, 10 ब्रेड्स है और 10 चीज के स्लाइसेस है। तो बताओ कितने सैंडविचेस बनेंगे, कितने सैंडविचेस बनेंगे, 5। कैसे कि ये 1 2 3 4 और 5, कितने सैंडविच बने भाई, 5 सैंडविच बने। भले ही हमारे पास चीज 10 थे, है ना, चीज के स्लाइसेस भले अपने पास 10 थे, बट सैंडविच बनाने के लिए, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ब्रेड कितने लगे, 2 ब्रेड लगे। तो यहाँ पे 5 ही सैंडविच बने। कितने सैंडविच बने भाई, 5 सैंडविच। मतलब क्या है कि खत्म कौन हुआ सबसे पहले, चीज तो है अपने पास बहुत सारा है, और भी बना सकते थे, और भी सैंडविचेस बना सकते थे, बट हमारे पास जो ब्रेड है बेटा वो खत्म हो गए, है ना, जो हमारे पास ब्रेड है वो खत्म हो गया। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्रेड नहीं थी इसीलिए हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सका, ब्रेड कम पड़ गई इसीलिए अपना प्रोडक्ट नहीं बन सका। तो बेसिकली इस केस में ब्रेड अपना क्या होगा भाई, ब्रेड इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन में कम होता है ना, हम जो रिएक्टेंट्स लेते हैं उसमें जो कम होगा और जो प्रोडक्ट बनने से रोकेगा। अगर ये खत्म हो गया तो प्रोडक्ट बन सकता है क्या, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बिकॉज हमारा एक रिएक्टेंट खत्म हो चुका है। तो जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन में बेटा, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कम नंबर में प्रेजेंट है, ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे अपना लिमिटिंग रिएजेंट क्या है भाई, दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। अभी अच्छे से प्रॉपर वे में समझते हैं। डेफिनेशन क्या है देखो, लिमिटिंग रिएजेंट इज अ रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना, जो पहले खत्म होगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो सबसे पहले खत्म होगा उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये डिटरमाइन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट विल डिसाइड the formation of product, है ना। अगर ये खत्म हो गया, ये रिएक्टेंट खत्म हो गया, मानो A प्लस B, ए बी बना रहा है ना, तो अगर मेरे पास ये पहले खत्म हो गया
बी अपना पहले खत्म हो जाता है, तो अगर ये पहले खत्म हो रहा है तो ये क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो एक रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाएगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। क्लियर, बेसिक इतना ही होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे मैम, कैलकुलेशन में ही तो दिक्कत आती है। तो बेटा 4 सिंपल स्टेप्स है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट को, या फिर कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो चेक करना है कि अपनी जो रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड ही देते हैं, बट इन केस अगर नहीं है तो फर्स्ट स्टेप आता है आपका बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो रिएक्शन है, चलो मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है ना, जो हमारे पास इक्वेशन है ये पहले चेक करना है बैलेंस है कि नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया। ये हमारी जो रिएक्शन है वो, ये जो इक्वेशन है दैट इज बैलेंस्ड। नाउ ये जो इक्वेशन है जिसके बारे में पूछा है उसके सबको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। किसमें? मोल्स में। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा है, याद है? फॉर्मूला सीखा है जो अपना गिवन मास होता है अपॉन मोलर मास होता है। भाई बेसिक है, ये इतना आता होगा। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स कैसे फाइंड करते हैं ये पता होगा। थर्ड स्टेप, जितने भी क्वांटिटीज है सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, बैलेंस किया। उसके बाद किस में कन्वर्ट किया, ये अपना फर्स्ट स्टेप, ये अपना सेकेंड स्टेप। जो क्वांटिटीज है उनको मोल्स में कन्वर्ट करो। थर्ड, जो मोल्स मिले हैं, इधर से जो आपको n मिलेगा बेटा, यहां से जो आपको n मिलेगा, मोल्स मिलेंगे, उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। क्या करना है, जो अपना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे अगर H2 की बात करें तो इसके जो मोल्स होंगे अपॉन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, तो इसके जो मोल्स होंगे उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। थर्ड स्टेप में ये करना है, जो भी है उसको, जो मोल्स मिले हैं उसको क्या करना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, जो मोल्स मिलेंगे उसको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो अपॉन 1। तो हम थर्ड स्टेप सिंपल सा फॉर्मूला लिख ले, N अपॉन SC, ये हो गया अपना थर्ड स्टेप। n को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया। अभी इसमें जो कम होगा, इसमें से जो स्मॉलर वैल्यू आएगी बेटा, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसमें से जो स्मॉलर वैल्यू आएगी, है ना, ये जब थर्ड स्टेप के बाद जो स्मॉलर वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आया समझ में यहां तक? ठीक है, अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं बेटा। देखो फर्स्ट क्या है, फॉर द रिएक्शन 2mg plus O2 gives 2mgO। ऑलराइट, स्टेप्स लिखो। फर्स्ट 2mg plus O2 गिविंग 2mgO, ये अपना जो इक्वेशन है दैट इज बैलेंस्ड। चेक कर लेना, इक्वेशन बैलेंस्ड है। सेकेंड स्टेप है अपना टू फाइंड द मोल्स। मोल्स फाइंड करना है। मोल्स ऑफ mg कितने हो गए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है mg का, 12 ग्राम्स, अपॉन मोलर मास होता है 24, तो ये आया 1/2 इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, दूसरा जो एक mg है, दूसरा क्या है अपने पास, O2। मोल्स ऑफ O2 कितने होंगे, अगेन द गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई, 8 ग्राम्स अपॉन मोलर मास 16। ठीक है, एक सेकेंड, O2 दिया है ना, ये आया अपना 0.25 मोल्स। दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिया। थर्ड स्टेप क्या होगा अपना,
इसको मान लो A, इसको मान लो B। थर्ड स्टेप क्या है अपना भाई, क्या करना है हमें, मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके लिए क्या होगा, n अपॉन SC की वैल्यू कितनी आएगी, n अपॉन SC, n इज 0.5, SC इज अपना 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 आया तो ये आया बेटा 0.25। B के लिए n अपॉन SC वापस से करेंगे तो क्या आएगा, n कितने हैं 0.25, SC इज R1 तो ये भी आया 0.25। ओके, तो हमारे लिए दोनों ही वैल्यूज कितनी आई है बेटा, 0.25। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर दोनों ही वैल्यू सेम है, कोई एक तो कम है नहीं, मतलब ये दोनों ही एक ही टाइम पे खत्म हो रहे है ना, मतलब कोई भी इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों एक साथ क्या होते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बोथ रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। क्लियर, कैसे करने क्वेश्चंस, अपने 4 स्टेप्स, चौथा स्टेप तो सिर्फ कंपैरिजन है भाई, चौथा स्टेप तो लिखने में भी नहीं आता कि सिर्फ कंपेयर ही तो करना है, मेन आपके 3 स्टेप्स है, उसमें से भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको एग्जामिनर्स करके ही देते हैं, जो पेपर सेट करते हैं कि भाई चलो पहला स्टेप जो बैलेंसिंग है वो तो उसमें आ ही गया, तो मेन आपको 2 स्टेप्स करने हैं, है ना, उससे ही आपका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम निकल के आ जाता है। दूसरा देखो, फॉर द रिएक्शन फाइंड द लिमिटिंग, बेटा ये भी सेम ही है, ये भी सेम है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कर दो इसे, होमवर्क में लिखना है और जो आंसर आएगा उसको कमेंट करना है, जिसके आंसर सही होंगे मैं उसको थम्स अप दे दूंगी। क्लियर, थम्स अप, यस चाहिए बेटा, सारे आंसर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, छोटा सा ही वीडियो है, इसके साथ अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो अगर उसी टाइम पे, तो आपके कंसेप्ट उसी टाइम पे क्लियर हो जाते हैं और डाउट्स नहीं रहते, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन दी है और क्वेश्चन दिया है कि 14 ग्राम्स ऑफ C2H4 जिसका मोलर मास दिया है और 96 ग्राम्स ऑफ O2 इसका भी मोलर मास दिया है, आर मिक्स्ड, फाइंड द मास ऑफ H2O फॉर्म। ठीक है, क्या करना है, H2O का क्या मास होता है वो फाइंड करना है कि कितना मास फॉर्म होगा अपने H2O का। ठीक है, तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन बैलेंस है क्या, देख लो, C2H4 3O2 gives 2CO2 plus 2H2O। यस, हमारी रिएक्शन क्या है, इक्वेशन जो दी है भाई वो बैलेंस है। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने, क्या फाइंड करना है बेटा, मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो मोल्स ऑफ C2H4 कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दोनों ही चीजें दे रखी है अपने को, गिवन मास है 14 अपॉन मोलर मास है 28 दिया है दोनों। ठीक है, ये आएगा अपना बेटा 0.5 मोल्स। एन ऑफ O2 फाइंड करो, इसका भी सेम मोल्स फाइंड करना है, गिवन मास मोलर मास 96 अपॉन 32, ये आएगा 3 मोल्स। यस, ये आता है अपना 3 मोल्स, ये आया 0. एक सेकेंड, ये आया अपना 0.5 मोल्स, ये आया अपना 3 मोल्स। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। थर्ड स्टेप अपना क्या है, N अपॉन SC। यस, N अपॉन SC का रेशियो फॉर A कितना आएगा, N अपॉन HC, मोल कितने हैं 0.5 अपॉन कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये आया 0.5। और B के लिए N अपॉन SC अपना आएगा, N कितना है, मोल्स हमें मिले 3 अपॉन SC कितना है 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 2 है। ठीक है, क्या मिला हमें 3, तो ये आया बेटा अपना 1 मोल। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है दिख रहा है, जो कम अमाउंट में होगा वो होगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये क्या है भाई अपना, दिस इज आर लिमिटिंग रिएजेंट। सिर्फ इतना ही पूछा है क्या, नहीं, क्या पूछा है, इसके क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा पहले क्या करो, मोल्स को कंपेयर करो। क्या करो, मोल्स को कंपेयर करो। सिंपल सी चीज बताती हूँ कैसे करना है, देखो
जिसके मोल्स दिए उसको डिवाइड करो उसके कोएफिशिएंट से। तो n ऑफ, जिसको हमें पता है, और पहले एक चीज और, कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कौन कैसा फॉर्म होगा, कितना फॉर्म होगा? प्रोडक्ट पूछा है ना, H2O के बारे में पूछा है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या है भाई? ए मतलब ये, दिस इज आर लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये डिसाइड करेगा कि H2O कितना फॉर्म होगा। तो C2H4 विल डिसाइड कि कितना H2O फॉर्म हो रहा है। आया समझ में? तो इसके मोल्स को हम इसके मोल से इक्वेट कर सकते हैं, है ना। इसके मोल अपॉन एससी के रेशो को इसके मोल अपॉन एससी के रेशो से इक्वेट करेंगे तो इसके मोल्स मिल जाएंगे हमें। देखो, n ऑफ C2H4 अपॉन उसका SC इक्वल्स टू n ऑफ H2O अपॉन उसका SC। ठीक है, इसका हमें फाइंड क्या करना है? ये फाइंड क्या करना है हमें? दिस वाली वैल्यू। ये तो दिया है C2H4 कितने मोल्स मिले हमें भाई? C2H4 के हमें कितने मोल्स मिले? 0.5। तो 0.5 अपॉन SC कितना है? 1 इक्वल्स n ऑफ H2O अपॉन SC। इसका कितना है भाई? H2O का 2। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मोल्स ऑफ H2O कितने मिले हमें? मोल्स ऑफ H2O कितने मिले? मोल्स ऑफ H2O मिलेंगे 2 इंटू 0.5 1 मोल। कितना मोल ऑफ H2O फॉर्म होगा? कितना मोल ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है? 1 मोल ऑफ H2O इज बीइंग फॉर्म। अगर मोल्स में आंसर पूछा है तो यहाँ पे अपना आंसर खत्म होता है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें फाइंड करना है कि मास कितना फॉर्म हो रहा है। तो मास फाइंड करने का क्या करेंगे भाई? ये फॉर्मूला है ना अपना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मोल्स तो हमें पता है 1, मास फाइंड करना है अपॉन मोलर मास पता है 18, तो ये इधर जाएगा। तो 18 ग्राम्स ऑफ H2O इज फॉर्म। आया समझ में? n इंटू मोलर मास करोगे तो हमें मास पता चल जाएगा। n इंटू मोलर मास करोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? मोलर मास। अपना आंसर आया 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स ऑफ H2O is being formed। आया समझ में? मोल्स पूछा होगा तो यहीं पे रुक जाते हैं हम लोग, आंसर 1 मोल आ गया। हमें मास पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें जो मोल्स मिले हैं उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गिवन मास या फिर मास मिल जाएगा। हमारा आंसर आता है 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर है कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन? 4 स्टेप्स बेटा, चार स्टेप्स फॉलो करो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है बेटा, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस ही लाया मैंने आपके लिए। फॉर द रिएक्शन गिवन 160 ऑफ Fe2O3, ये सेम क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क कर लो। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने सॉल्व कर लिया। ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है। इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है। अगर ऐसा कोई केस आए जिससे इसमें, है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कोई केस आए कि यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हो रहा था कि दोनों का ही जो n/SC है उसका रेशियो सेम आया, दोनों ही साथ में कंज्यूम हो रहा है, तो किसी को भी जैसे हमने यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट था उसको इक्वेट किया। लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड कर रहा है प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, कितना फॉर्म होगा। तो जब दोनों ही वैल्यू सेम आती है तो किसी को भी कंसिडर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक हिंट दे देती हूँ आपको, ये है, इसमें से मान लो कि ये दो है, इन दोनों में से दोनों की वैल्यू सेम आई, कोई दोनों ही एक ही साथ कंज्यूम हो रहा है, तो मान लो इसको किसके रेट के साथ कंपेयर करना है? सी। ठीक है, Fe फाइंड करना है ना आपको यहाँ पे। यस, तो ये तो मान लो दोनों अगर सेम आता है तो इसको मैंने इसके साथ कंपेयर कर दिया, फिर सेम वे में आंसर निकालोगे, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, फॉर द रिएक्शन 4 ग्राम F2, ये तो बेटा सीधा लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है। ये भी क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप होमवर्क ले लो। और जितने भी होमवर्क क्वेश्चन है बेटा वो सब आपको
ठीक है, सारे क्वेश्चंस आंसर्स जो भी मिलेंगे कमेंट करके बता देना, एक ही साथ करना, अलग 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 नहीं, एक ही साथ क्वेश्चन नंबर जो दिए 2 4 5 जो भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए नंबर डाल दो, आंसर लिख दो, क्लियर। ऐसे ही बेटा शॉर्ट वीडियोस जो आपको चाहिए, जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, टेल मी, मैं आपके लिए फटाफट से ऐसे स्मॉल कंसेप्ट के वीडियोस लेके आ जाऊंगी और हम लोग ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं, बाय बाय, टाटा एंड सी यू, एंड यस कीप स्टडिंग।